राजेंद्र और विजय ये दोनों पार्टनर्स थे इन अ फर्म और आपस में प्रॉफिट शेयर करते थे इन द रेशियो ऑफ 3:2। 31 मार्च 2023 को उनकी बैलेंस शीट जो है वो कुछ इस तरह से थी। लायबिलिटी साइड में कैपिटल थी राजेंद्र की ₹3 लाख, विजय की ₹1,50,000। उसके अलावा इनके करंट अकाउंट बैलेंसेस भी दे रखे हैं, राजेंद्र का 50,000 और विजय का 10,000। करंट अकाउंट बैलेंसेस दे रखे हैं, इसका मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो है वो फिक्स्ड है। उसके अलावा जनरल रिजर्व दे रखा है 60,000, क्रेडिटर्स हैं 75,000 और टोटल है 6,45,000। एसेट साइड में फिक्स टेंजिबल एसेट्स दे रखी हैं 3,60,000, गुडविल दे रखी है 50,000, इन्वेस्टमेंट 40,000, स्टॉक 74,000, डेटर्स हैं 1 लाख जिन पे प्रोविजन है 4,000, नेट अमाउंट है 96,000 और बैंक बैलेंस है 25,000। यहां पर स्टूडेंट जनरल रिजर्व का ध्यान रखिएगा और एक पुरानी गुडविल का जो पहले से अपीयर कर रही है। अब अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के ऑब्जेक्टिव से इन्होंने डिसाइड किया कि ये रणविजय को नया पार्टनर बनाएंगे ऑन 1 अप्रैल 2023 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब टर्म्स क्या है? सबसे पहली टर्म है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज टू 6% ऑफ डेटर्स। तो डेटर है 1 लाख जिसका 6% आप निकालेंगे तो वो 6,000 आएगा स्टूडेंट्स। और प्रोविजन जो है वो पहले से था ₹4,000, तो नया प्रोविजन निकल कर आएगा 6,000, पुराना प्रोविजन है 4,000। इसका मतलब हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को इंक्रीज करना है ₹2,000। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला पॉइंट ये है कि एक आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर है 50,000 का टू बी अकाउंटेड इन द बुक्स। तो ये एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जिसको आपको अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इट्स एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और इसको जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटी तो क्रेडिट हो जाएगी और रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर कहा है कि एक अनअकाउंटेड अक्रूड इंटरेस्ट है जो कि 7,500 है। तो ये एक अनरिकॉर्डेड एसेट है जिसको अब आपको रिकॉर्ड करना है, तो इट्स एन अनरिकॉर्डेड एसेट। तो ये डेबिट हो जाएगी और रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, यानी इसे रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। डी पॉइंट में कहा है कि इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट बुक वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट को बुक वैल्यू बेचा है तो उसको सिंपली बेचने की एंट्री जो होती है बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट 40,000 की है तो उन्हें 40,000 का ही भेज दिया जाएगा, ये एंट्री 40,000 से बन जाएगी। इसमें रिवोल्यूशन अकाउंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पॉइंट नंबर ई को देखिए स्टूडेंट्स। हाफ ऑफ द स्टॉक वॉज टेकन बाय राजेंद्र एट ₹42,000 और रिमेनिंग स्टॉक जो है उसको भी सेम रेट से ही वैल्यू करना है, यानी जितनी इस हाफ स्टॉक की रिवैल्यूड अमाउंट है वो रिमेनिंग स्टॉक की वैल्यू भी उतनी ही होगी। तो हाफ स्टॉक हो गया स्टूडेंट 37,000 का, बिकॉज टोटल स्टॉक है 74,000 का। तो ये दो हाफ हो गए, एक हाफ जिसे राजेंद्र ने टेक ओवर कर लिया और एक हाफ जो अभी बचा हुआ है। दोनों की रिवैल्यूड वैल्यू सेम रेट से रिवैल्यू करा गया है तो दोनों की रिवैल्यूड वैल्यू 42,000 होगी, यानी दोनों स्टॉक में हमें 5,000 का फायदा हो रहा है। तो स्टॉक से रिलेटेड जो टोटल इंक्रीज हो रहा है वो है ₹10,000। तो इस पॉइंट की वजह से आप स्टूडेंट स्टॉक को जो आप बढ़ाएंगे वो बढ़ाइएगा विद ₹10,000। जिस आधे स्टॉक को राजेंद्र ने टेक ओवर किया है वो 5,000 के फायदे पे टेक ओवर किया है, तो बचा हुआ आधा स्टॉक भी उसी रेट से वैल्यू किया जाएगा, तो उस पर भी 5,000 का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो स्टॉक को आप टोटल 10,000 इंक्रीज करिएगा और इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको स्टॉक को टेक ओवर भी कराना है बाय राजेंद्र, तो उसकी एंट्री होती है राजेंद्र's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट और ये एंट्री बनेगी एट ₹42,000। और राजेंद्र का कैपिटल अकाउंट अब बनाएंगे तो उसको राजेंद्र के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आप लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट काफ़ी अच्छा है, ध्यान रखिएगा। स्टॉक में टोटल फायदा 10,000 का हो रहा है। अगले पॉइंट में आपको स्टूडेंट्स पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है सभी पार्टनर्स का, जो है 5:3:2। ठीक है स्टूडेंट्स, पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। आप पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लीजिएगा, बिकॉज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना जरूरी होता है। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही उस गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है, उस गुडविल का जो नया पार्टनर लेकर आता है। बाकी जो पुरानी गुडविल है उसे तो पुराने रेशियो में ही राइट ऑफ किया जाता है।
रणविजय जो है वो ₹1 लाख कैपिटल लेकर आया है और अपने हिस्से की गुडविल जो है वो कैश में लेकर आएगा, जिसे वैल्यू किया जाएगा ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का ट्वाइस करके इस गुडविल को निकाला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स इस तरह से दे रखे हैं, ₹1,50,000, ₹1,30,000 और ₹1,70,000। तो कुल मिला के इतने पॉइंट्स आपको दे रखे हैं और फाइनली आपसे जर्नल एंट्रीज ही मांगी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में जो है कोई अकाउंट नहीं बनाना, कोई रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं बनाना, कोई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना और कोई बैलेंस शीट भी नहीं बनानी है ऑफ द न्यू फर्म, सिर्फ एंट्रीज ही बनानी है। तो एंट्रीज बनाने से पहले स्टूडेंट्स आइए 2 काम कर लेते हैं। सबसे पहला काम, नया सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं ऑफ राजेंद्र एंड विजय, एंड दूसरा गुडविल भी निकाल लेते हैं जो रणविजय लेकर आएगा। उसके लिए पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा एंड देन उसका ट्वाइस करके पूरी फर्म की गुडविल निकालना होगा एंड देन रणविजय के हिस्से की गुडविल निकाल लेंगे। उसका हिस्सा 2/10 है या 1/5 कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो आइए इतना काम पहले कर लेते हैं, फिर हम सारी एंट्रीज अपनी बना लेंगे। तो स्टूडेंट्स, राजेंद्र का सेक्रीफाइस आएगा उसका पुराना शेयर जो कि 3/5 है माइनस उसका नया शेयर जो कि 5/10 है, ये आ जाएगा 1/10। ठीक है स्टूडेंट्स, विजय का सेक्रीफाइस निकालेंगे तो उसका पुराना शेयर है 2/5, नया शेयर है 3/10, सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा 1/10। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो आ गया स्टूडेंट्स 1:1। अब जो है एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। 170, 130 और 150, इन्हें जोड़ेंगे तो ये 4,50,000 आ जाएगा स्टूडेंट्स। डिवाइड बाय 3 करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1,50,000। फर्म की गुडविल निकालनी है तो इस एवरेज प्रॉफिट का ट्वाइस कर दीजिएगा, यानी कि ₹3 लाख। और रणविजय की गुडविल निकालनी है तो 3 लाख इंटू 2/10 कर दीजिएगा। 2/10 के ये या 1/5 एक ही बात है, ये आ जाएगा 60,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम अपनी एंट्रीज बना लेते हैं जो हमें इस क्वेश्चन के लिए बनानी है। तो सबसे पहली एंट्री आप क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, वो देख लीजिए। सबसे पहली एंट्री आप बनाइए उस जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की अमंग द पार्टनर्स, अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो जो कि 3:2 है। जनरल रिजर्व है 60,000। तो पहली एंट्री ऐसे बनाई जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राजेंद्र's कैपिटल अकाउंट टू विजय's कैपिटल अकाउंट। 60,000 को जब आप 3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो 36,000। स्टूडेंट यहाँ पे एक गलती मैं कर रहा हूँ, उसको ठीक कर देता हूँ मैं। यहाँ कैपिटल अकाउंट मत लिखिएगा, करंट अकाउंट लिखिएगा, बिकॉज द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर फिक्स्ड। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट मत लिखिएगा, आप यहाँ पे उनके करंट अकाउंट लिखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर होगी बात मेरी वाली। आइए अब अगली एंट्री बनाते हैं। अगली एंट्री बनाइएगा पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करने की, तो उसके लिए लिखिएगा राजेंद्र's करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, ध्यान रखिएगा इस बात का। विजय's करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। पुरानी गुडविल है स्टूडेंट्स ₹50,000। 3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो आएगा 30,000 और 20,000। क्लियर स्टूडेंट्स, अब जो अगली एंट्री बनानी है आपको
वो उन सारे पॉइंट से रिलेटेड बनानी है जो कि रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो पॉइंट नंबर ए में हमें प्रोविजन 2000 बढ़ाना है, वो भी नुकसान की बात है। पॉइंट नंबर बी में आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर को रिकॉर्ड करना है, तो वो भी नुकसान की बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों को एक साथ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है स्टूडेंट्स, कुल मिला के इन 2 पॉइंट्स में ही नुकसान है, क्योंकि अनअकाउंटेड अक्रूड इंटरेस्ट फायदे की बात है, इन्वेस्टमेंट को कोई फायदा हो नहीं रहा, और स्टॉक में मैंने बताया था स्टूडेंट 10,000 का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट करिए और लिखिए टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। आप ये पूरा नाम लिखिएगा स्टूडेंट्स, और लिखिए टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स अकाउंट। आप इसका भी नाम पूरा लिख लीजिएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में 2000 आएगा, आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स में स्टूडेंट्स 50,000 आएगा, और टोटल हो जाएगा 52,000। अब जो अनअकाउंटेड अक्रूड इंटरेस्ट है और जो स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करिएगा, पूरा नाम लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स। स्टॉक अकाउंट को डेबिट कर दीजिएगा स्टूडेंट्स टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अक्रूड इंटरेस्ट में 7500 लिखिएगा और स्टॉक में लिखिएगा 10,000। ठीक है, क्रेडिट करिए रिवॉल्यूशन को 17,500 से। अब आप इस रिवॉल्यूशन के गेन को अमंग द पार्टनर्स बांट दीजिए इन देयर ओल्ड रेशियो। रिवॉल्यूशन का गेन है या लॉस पहले ये देख लेते हैं। 52,000 का लॉस हो रहा है, 17,500 का फायदा हो रहा है। ठीक है, जितना रिवॉल्यूशन डेबिट होता है वो नुकसान है, जितना रिवॉल्यूशन क्रेडिट हुआ है वो फायदा है। तो हमारा नुकसान ज़्यादा है, फायदा कम, इनका डिफरेंस आएगा 34,500। और जब आप 52,000 में से 17,500 माइनस करेंगे तो ये आएगा 34,500। इसको पार्टनर्स के पुराने रेशियो में बांट दीजिए ऑफ राजेंद्र एंड विजय। लॉस बांटेंगे तो इनके करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। राजेंद्र का करंट अकाउंट डेबिट होगा विजय का करंट अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बिकॉज रिवॉल्यूशन का लॉस जब बांटेंगे तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट डेबिट किए जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट करते, और रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 34,500 को जब आप बांटेंगे 3:2 में तो अमाउंट आएगा 20,700 एंड 13,800। जब आप 34,500 को 6 उससे डिवाइड करेंगे 5 से तो यह अमाउंट आएगा 6,900। 6,900 इंटू 3 होता है 20,700, इंटू 2 होता है 13,800। अब जो इन्वेस्टमेंट को बुक वैल्यू बेचा है स्टूडेंट्स उसकी एंट्री बनाइए, इसे मत भूल जाइएगा। तो आप लिखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, और इन्वेस्टमेंट थी ₹40,000 की। अब जो राजेंद्र ने उसको टेक ओवर किया है, किसको बोला स्टूडेंट्स, स्टॉक को, आधे स्टॉक को, उसके लिए लिखिए राजेंद्र's करंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। जिस प्राइस पे टेक ओवर किया है वो लिखिए 42,000। अब जो एंट्रीज बनेंगी वो बनेंगी रिलेटेड टू कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन बाय रणविजय एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम अमंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो जब वो प्रीमियम और कैपिटल लेकर आएगा रणविजय तो एंट्री बनाइएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रणविजय's कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। आप ये पूरा नाम लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ लिखिए 1 लाख, और यहाँ लिखिए 60,000, और यहाँ लिखिए 1,60,000।
अब बस आपको एक एंट्री और बनानी है, और वो एंट्री है स्टूडेंट्स प्रीमियम के पैसे को बांटने की बिटवीन राजेंद्र एंड विजय। तो इसको यहीं एडजस्ट कर लेते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करिएगा, आप पूरा पूरा नाम लिखेगा स्टूडेंट्स, और राजेंद्र के करंट अकाउंट को याद रखिएगा स्टूडेंट्स, करंट अकाउंट को, और विजय के करंट अकाउंट को क्रेडिट करिएगा। इनके जो करंट अकाउंट क्रेडिट किए जाएंगे वो इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में किए जाएंगे, जो कि इक्वल है। तो दोनों के हिस्से में 30,000 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से ये एंट्रीज बनाई जाएंगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको ये? ऑन 31 मार्च 2019 जो बैलेंस शीट है ए और बी की, जो कि आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2, ये बैलेंस शीट कुछ इस तरह से है स्टूडेंट्स। आपको लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 30,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है ₹12,000, जनरल रिजर्व दे रखा है 25,000, और पार्टनर्स की कैपिटल्स है ए की 1,60,000 और बी की 1,40,000। टोटल है 3,67,000। एसेट साइड में कैश एट बैंक है 20,000, डेटर्स है 85,000 जिन पे प्रोविजन है 5,000 का, नेट अमाउंट है 80,000, स्टॉक है 1,30,000, इन्वेस्टमेंट है 60,000 और फर्नीचर है 77,000। ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल 3,67,000। 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने सी को नया पार्टनर बनाया है 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए, और इसके जो एडमिशन किए फॉलोइंग टर्म्स हैं। टर्म्स क्या हैं देख लीजिए। सी जो है वो ₹1,00,000 कैपिटल लेकर आएगा, और ₹50,000 जो है एज ए शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? और आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो है 2,000 की उन्हें अब प्रोवाइड किया जाएगा, यानी वो पहले नहीं थी, यानी ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जो ₹2,000 है। ये मैंने 2 बार लिख लिया था स्टूडेंट्स। तो वो 1,00,000 कैपिटल और 50,000 जो है प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा सी। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है उसे आपको प्रोवाइड करना है। फिर ये बताया गया है जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू 50,000 है, जबकि इसकी बुक वैल्यू थी 60,000, उसमें फॉल हो रहा है 10,000। ठीक है, क्योंकि इसकी नई वैल्यू 50,000 है। तो ये 10,000 को जो फॉल हो रहा है इन्वेस्टमेंट में, वो IFR से आसानी से कवर हो सकता है, बिकॉज IFR जो आपको दे रखा है वो है ₹12,000 और इन्वेस्टमेंट का फॉल है ₹10,000। इसका मतलब इस फॉल को कवर करने के बाद भी ₹2,000 जो है फर्म के पास बच जाएंगे IFR में, और इस IFR के जो बचे हुए अमाउंट को आप पार्टनर में बांट दीजिएगा इन देयर ओल्ड रेशियो। ये पॉइंट रिवोल्यूशन अकाउंट में बिल्कुल नहीं जाएगा। फिर कहा गया है कि एक डेटर जिसका ड्यूज था 18,000 और जिसको हमने राइट ऑफ कर दिया था इन द पास्ट एज बैड डेट्स, उसने ₹12,000 दे दिए हैं इन फुल सेटलमेंट। तो स्टूडेंट्स उस आदमी ने जितना पैसा हमें दिया है अब वो सारा का सारा फर्म के लिए फ़ायदे की बात है। इसे बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से आप रिकॉर्ड करेंगे, तो ये पैसा एक बार रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी जाएगा, बिकॉज ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है। और दूसरा, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे ऑफ द न्यू फर्म तो इस 12,000 को ऐड करना मत भूलिएगा। सही है स्टूडेंट्स? इसमें कोई नुकसान नहीं है, आप 18,000 को इग्नोर करिए, जितना पैसा वो दे रहा है वही फर्म के लिए फ़ायदे की बात है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में जो है 3 चीज़ें मांगी गई हैं। एक आपसे रिवोल्यूशन अकाउंट मांगा गया है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स मांगा गया है, और एक आपसे मांगी गई है बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। इतने ही पॉइंट्स आपको स्टूडेंट्स दे रखे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आइए सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं और जान लेते हैं पहले कि कौन कौन से पॉइंट उससे रिलेटेड है। केवल दूसरा और चौथा पॉइंट ही उससे रिलेटेड है। थर्ड पॉइंट में जो इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो रहा है वो तो IFR से कवर हो जाएगा। यहाँ 2,000 का नुकसान हो रहा है फर्म को, यहाँ फर्म को 12,000 का फ़ायदा हो रहा है। तो ओवरऑल जो रिवोल्यूशन का गेन आएगा वो आएगा 10,000, जिसे आप इन द ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो रिवोल्यूशन अकाउंट तो बड़ी आसानी से बन जाएगा। देख लेते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसको तो रिकॉर्ड करिए आप डेबिट साइड में
टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट ₹2000। और जो बैड डेट्स रिकवर्ड हो रहा है, आप पूरा अपना नाम लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, बाय बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। याद रखिएगा, इसको बाद में आपको बैंक में जोड़ना भी है, तो ब्रैकेट में बैंक लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। और जितना पैसा मिल रहा है वो लिखिएगा। 2 ही पॉइंट है, डिफरेंस आपका गेन आ जाएगा निकल के। लिख दीजिए टू गेन ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो है 3:2, रिवोल्यूशन गेन आया है 10,000। जब बांटेंगे तो 6,000 ए में चला जाएगा, 4,000 बी में चला जाएगा। रिवोल्यूशन अकाउंट बन गया स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स की शुरुआत करिएगा विद ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। आप यहाँ लिखिएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पूरा पूरा लिखिएगा स्टूडेंट्स, मेरी तरह मत करिएगा। 1,60,000 ए में लिखिएगा, 1,40,000 बी में लिखिएगा। ठीक है, पुराने बैलेंसेस केवल ए और बी के थे, इसलिए स्कीम में कुछ मत लिखिएगा। फिर जो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, इसका जो बचा हुआ अमाउंट है 2,000, वो बांट दीजिएगा 1,200 और 800। फिर ये जो जनरल रिजर्व है, पूरा पूरा नाम लिखिएगा स्टूडेंट्स, इसको बांटिएगा। फिर 25,000 को जब बांटेंगे तो 15,000 और 10,000 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स रिवोल्यूशन का जो गेन आया था वो बांट दीजिए। रिवोल्यूशन गेन आया था 10,000, तो 6,000 और 4,000 लिखिएगा बाय रिवोल्यूशन काउंट करके। फिर जो नया पार्टनर अपनी कैपिटल लेकर आया है सी, तो बाय बैंक अकाउंट करके उसके अकाउंट में डाल दीजिएगा 1 लाख। अब वो जितना प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है 50,000, उसको ए और बी में ही बांट दीजिएगा उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो को आप उनके ओल्ड रेशियो को ही ले लीजिएगा। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, पार्टनर्स पुराने रेशियो में ही सेक्रीफाइस करते हैं इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। और बस अब इनका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल निकाल लीजिएगा। 160, 190, 205, 211, 212, 200। तो ये इसका टोटल भी आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल भी आ रहा है ए का। बी की बात करते हैं। 140, 150, 170, 174, 800। सी का तो सिंपली 1 लाख आना ही आना है स्टूडेंट्स, क्योंकि उसका तो और कुछ है ही नहीं। तो यही आपका क्लोजिंग बैलेंस भी आ जाएगा और टोटल भी आ जाएगा। तो इस तरह से बन गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। नाउ कम टू द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। लायबिलिटी साइड में स्टूडेंट्स क्रेडिटर एज इट इज लिखिएगा 30,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और जनरल रिजर्व आएगा नहीं, वो बांट दिया गया। एक नई लायबिलिटी जरूर आई है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, उसको लिख लीजिएगा 2,000। और सभी पार्टनर्स की नई कैपिटल लिख दीजिएगा, ए, बी और सी की। ए की आई थी 2,12,000, 200, बी की 174, 800 और सी की 1 लाख। 21314, 4,87,000। नाउ कम टू द एसेट साइड। कैश एट बैंक में स्टूडेंट्स क्या क्या लिखना है आप समझिए इसको। बैंक का बैलेंस पुराना वाला है 20,000, 12,000 बैड डेट्स रिकवर्ड के ऐड कर दीजिएगा। 1 लाख सी की कैपिटल ऐड कर दीजिएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल ऐड करिएगा 50,000। 150, 170, 182। ठीक है स्टूडेंट्स। डेटर्स और प्रोविजन एज इट इज रहेंगे, क्योंकि ये अनअफेक्टेड रहे हैं। और जो वो डेटर वाला पॉइंट था वो एक्चुअली में बैड डेट रिकवर्ड था, उसका इन डेटर से कोई मतलब नहीं है। स्टॉक एज इट इज आएगा। इन्वेस्टमेंट जो है वो अब उसकी नई वैल्यू के साथ लिखी जाएगी, जो कि 50,000 है।
स्टॉक जो है वो 1,30,000 ही रहेगा, और फर्नीचर जो है वो 77,000 ही रहेगा। 487 और 30 होता है 517, 519 ये टोटल आ गया स्टूडेंट्स लाइबिलिटी साइड का। 182 और 80 होता है 262, 362, 392, 392 और 50 होता है 442, 449 और 70 जोड़ेंगे तो 519 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये बैलेंस शीट मैच हो गई स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स?